नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात खाते हैं तो आराम क्यों नहीं आता। असल में आराम ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं। दवाई का गलत मुंतखब करना, दवाई का गलत इस्तेमाल, मकदार खुराक में कमी बेशी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि दवाई के मजाज के साथ हम ग़िज़ा का मजाज मुकर्रर ना करें। एक बात याद रखें और यकीनन ये हकीकत है, आपने सुना होगा एक पंजाबी में मिसाल देते हैं, किसी को माँ मुवाफक ते किसी को माँ बादी। ये दाल माश के मुतल्लिक़ एक कहा जाता है, किसी को वो फायदा देती है और किसी को नुकसान। मोहतरम, इसकी वजह यह है कि आपका जो मजाज है उसके मुताबिक आप जो चीज़ खाएंगे। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जब आप में कोई मामला बिगड़ गया है, कोई बीमारी हो गई है, आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ गया, तो फिर आपको परहेज जो है वो जरूरी है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कहीं पे सफ़र कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में हरारत की तेज़ी थी, तो रास्ते में किसी जगह दूध और खजूरें मुयस्सर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध खुद भी पिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया, लेकिन खजूरें आपने खुद खाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं दी। अभी थोड़ा सफ़र आगे और किया तो कहीं से ऊँटनी का दूध और दलिया मुयस्सर आ गया, जौ का दलिया। तो आपने खुद भी खाया, जी भर कर खाया, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप जी भर कर ये दूध भी पी लें और दलिया भी खा लें। तो मोहतरम भाइयों, जब आदमी तंदुरुस्त होता है तो वो दुनिया की हर चीज खाता है, उसको फायदा देती है, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए हैं तो आप पर एक हद जो है वो मुकर्रर हो गई है कि इन अशिया को नहीं खाना, इससे आपको नुकसान होगा, इससे आपकी तबीयत जो है बिगड़ जाएगी। मैंने देखा है बहुत बड़े मुफक्कर, बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े तबीब, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक अदना सा तिब का तालिब इल्म हूँ। वो बड़े दावे करते हैं, वो एक नुस्खा बयान करते हैं और कहते हैं, वो 7 कसम उठाते हैं और कहते हैं झूठे पर खुदा की लानत, अल्लाह की कसम उसको इससे फ़ायदा हुआ। भाई ठीक है, उसको इससे फ़ायदा हुआ, लेकिन आप हर शख्स पे वो कैसे जो है वो मुसल्लत कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ गर्म है तो वो खुशक मिजाज वाले को भी फ़ायदा देगी, गर्म मिजाज वाले को भी फ़ायदा देगी, और तर मिजाज वाले को भी फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून फितरत के खिलाफ है। कभी गर्मी के बाद यकदम सर्दी नहीं आती और कभी भी सर्दी के बाद यकदम गर्मी नहीं आती। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती है। जिस आदमी के जिस्म में खुश्की बढ़ी हुई है उसको आप उसकी गर्मी बढ़ा दें, वो खुश्की कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसके अंदर रतूबत ज़्यादा है उसको खुशक अशिया दें, उसकी रतूबत की ज़्यादती कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसकी खुश्की ज़्यादा है उसको गर्म अशिया दें, और जिसके जिस्म में गर्मी ज़्यादा है उसको तरी वाली चीज़ें दें, तो जिस्म जो है वो सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मदारज मर्ज़ की भी बात है
اور اس میں مدارج مرض کے مطابق مدارج اغذیہ اور ادویہ کا تذکرہ آتا ہے، تو اس لیے خود کوشش نہ کیا کرے کسی نسخوں کو استعمال کرنے کی، بلکہ کسی قابل تجربے کار حکیم کے پاس جائیں اور باقاعدہ دوائی کھائیں اور اپنی صحت جو ہے وہ بحال کریں۔ آج کل نیٹ پر بہت سارے نسخہ نویسی ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اس سے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کرونے کے دنوں میں کسی نے وہ کہا جی یہ جو سنا مکی ہے یہ کرونے کے لیے بہترین ہے، تو لوگوں نے سنا مکی کا قہوہ پینا شروع کر دیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو یرقان میں مبتلا کر لیا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از اے بیڈ۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کو دینا کیا ہے، خوراک دوائی کی خوراک کتنی دینی ہے اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے کیا دینا ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے آپ فائدے کی بجائے نقصان اٹھائیں گے۔ اگر ایک آدمی کو نمونیا ہوتا ہے وہ دوائی لے جاتا ہے، گھر جا کر لسی پیتا ہے، مجھے بتائے دنیا کی کون سی سائنس کہتی ہے کہ اس کو آرام آ جائے گا؟ یا ایک آدمی کو یرقان ہو گیا ہے وہ جا کر انڈے بھون کر کھاتا ہے، ٹکے کباب کھاتا ہے، دنیا کی کون سی سائنس ہے جو کہے کہ اس کو آرام آ جائے گا؟ اس لیے اپنے مزاج کے مطابق اشیاء کھائیں۔ اور پھر ایک اور جو عوام میں پایا جاتا ہے، خود ہی مزاج مقرر کر لیتے ہیں۔ اکثر عوام جو ہے وہ کہتی ہے جی پودینہ جو ہے وہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حالانکہ پودینہ جو ہے وہ گرم خشک ہے اور انتہائی گرم خشک ہے۔ جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔